देश की सड़कों पे विरोध करो पर विदेश। शुरुआत करते हैं एमपीसीजी बुलेटिन के साथ। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की तर्ज पर आप सभी स्कूल भवनों को बेहतर और अच्छा बताने की दिशा में काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कबीरधाम जिले के 370 मरम्मत और सुधार योग्य स्कूल भवन के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। जिले के सभी शासकीय स्कूलों भवन की पोताई की गोबर से बने प्राकृतिक पेंट से कराई जाएगी। करवदा छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, पर्यटन और जन आस्था का केंद्र के नाम से आयोजन होने वाले भारम देव महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने भोरम देव महोत्सव 2023 की तैयारियों का जायजा लिया। भोरम देव महोत्सव का आयोजन 19 और 20 मार्च को दिन का होगा। इस 2 दिवसीय महोत्सव के मंच में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की छटा देखेंगे। साथ ही साथ बॉलीवुड में उभरते सिंगर भी अपनी कला की शानदार प्रस्तुति देंगे। खरगोन जिले के बड़वाहा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के विशालकाय नेतृत्व और सीएम शिवराज सिंह चौहान के अनुभव से भाजपा को 2/3 बहुमत मिलेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। बड़वाहा नगरपालिका के माध्यम से करीब 4 करोड़ रुपए के अधिक के विकास कार्यों की सौगात देने बड़वाहा पहुंचे थे कैलाश विजयवर्गीय। निश्चित रूप से शिवराज जी और मोदी जी का एक विशाल काय नेतृत्व है जो सिर्फ भारतीय नहीं सारी दुनिया को देगा। और शिवराज जी का अनुभव, दोनों मिलकर फिर से हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा की सरकार बनाएंगे। ये पार्टी तय करेगी। मैं तो संगठन का आदमी हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की किसी नेता ने, चाहे विपक्ष का हो सत्ताधारी दल का, विदेश पे जाकर भारत की बुराई की। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। नरसिंह राव जी ने उनसे आग्रह किया कि यूएन की बैठक का नेतृत्व तो आप करें। और यूएन की बैठक में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत का पक्ष रखा, भारत की जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार उस समय की नरसिंह राव सरकार जी ने जो काम किया था उसके का उल्लेख किया हुआ। जब बाहर निकले अटल बिहारी वाजपेयी जी तो आदमी से पत्रकारों ने माइक लेके घेर लिया उनको कि आप तो विपक्ष के नेता हैं, पानी पी पी के गाली देते हैं सरकार को और यहाँ सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वहाँ मैं विपक्ष का नेता हूँ, वहाँ मेरे पास मेरी पार्टी राजनीतिक दल का झंडा लेकर मैं बैठा हूँ सदन। यहाँ मैं भारत का झंडा लेके आया, यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और इसलिए भारत की प्रशंसा करूँगा। तो नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी उन्होंने भारत की वहाँ प्रशंसा की। तो वास्तव में राजनीति में, प्रजातंत्र के अंदर कहाँ विरोध होना चाहिए ये समझ होना चाहिए। दुर्भाग्य कि अभी विपक्ष के पास वो समझ नहीं है कि कहाँ विरोध करना चाहिए। पार्लियामेंट में विरोध करो, देश की सड़कों पे विरोध करो, पर विदेश में जाकर भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में होता तो तुम बोल सकते थे क्या? राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के कार्यरत कैडर पीआरपी आरबी के एफएलसीआरपी सक्रिय महिला बैंक मित्र शिशु सखी और कृषि सखी द्वारा वेतन विसंगति व नियमितीकरण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन को बस्तर अधिकारी मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता नवनीत चांद का मिला साथ। आज जो है हमारे बस्तर जिले की एनआरएलएम से जुड़ी हुई सभी बहनें कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और कलेक्टर से मिलने पहुंची हैं और जो महत्वपूर्ण मांग उनके द्वारा सरकार के समक्ष, चाहे वो मोदी की सरकार हो चाहे वो भूपेश की सरकार हो, उनके समक्ष अपनी जायज़ मांगों को रख रही हैं। एक तरफ जहां सरकार, विधायक, सांसद लगातार होर्डिंग के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का श्रेय लूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित करवाने वाली हमारी बहनें आज अपने वास्तविक श्रमिक के पैसे के लिए लड़ रही हैं। बजट सत्र में चीख कर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार ने ये दावा किया कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है,
जैसे ही ये बजट लोगों के सामने आया, वैसे ही लोगों का गुस्सा भी अब सरकार के विरुद्ध आने लगा है। आज एनआरएलएम की जो स्वसहायता समूह बनाने वाली महिलाएं हैं, जिनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, चाहे वो आरबीके हो, चाहे वो एफएलसीआरपी हो, चाहे वो पीआरपी हो, चाहे वो बैंक मित्र हो, पशु सखी हो, कृषि सखी हो, या सक्रिय महिला के नाम पर जो पद हैं, जिन पर लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें जमीन पर मेहनत कराया जा रहा है। समूहों का लगातार जो है नई संख्या बनाई जा रही है और एनआरएलएम के सेंट्रल फंडिंग से लोगों को मदद की जा रही है। उस मदद से जो बैंकिंग सेक्टर है वो संचालित है और उससे लगातार जो ब्याज के नाम पर सरकार के पास, एनआरएलएम के पास पैसे आ रहे हैं। पर जो वास्तविक मानदेय देना चाहिए एक मेहनतकश महिला को, एक तरफ हम कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण जरूरी है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो भूपेश जी हो। महिला विकास मंत्रालय और एनआरएलएम इसलिए खोला गया है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, परंतु वो विभाग, परंतु वो मंत्रालय, परंतु वो सरकार महिला सशक्तिकरण ना कर कर महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे शोषण किया जाए उस दिशा पर अग्रसर है। मात्र 1500 रुपए का भत्ता, तो कहीं 4000 रुपए का भत्ता, तो कहीं बहुत बड़े सेक्टर पे काम कराने के बाद मात्र 13,000 रुपए देने की बात जो है वो की जा रही है। जबकि श्रमिक विभाग की गाइडलाइन के तहत कोई भी कर्मचारी जो काम करता है उसे 9,433 रुपए से कम का मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए। एक तरफ सरकार का श्रम विभाग लगातार लोगों के बीच जागृति फैला रहा है कि प्रत्येक श्रमिक। मंगलवार को बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ के वरिष्ठ राष्ट्र उपाध्यक्ष किसान नेता दिनेश कुमार निरंजन के नेतृत्व में किसानों की बात सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार पलेरा डॉक्टर अवंतिका तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों को विभिन्न मांगे दी गई हैं। बड़ी खबर हम आपको सतना से दिखा रहे हैं, जहां पर लूट और हत्या की गुत्थी सुलझाने में सतना पुलिस सफल हो गई है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े वारदात करने वाले अपराधियों को सतना पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि सतना जिले में दिन दहाड़े शराब कंपनी भटिया ग्रुप के मुनीम को फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर 22 लूट लिए थे और मौके से फरार हो गए थे। वारदात के 9 दिन के अंदर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सतना पुलिस की बड़ी सफलता भी की जा सकती है। इन्होंने घटना को अंजाम दिया। उनको पैसा कहने के बाद मैंने बताया इसमें लोकल सपोर्ट है, लोकल अपराधी शामिल हैं, जिनको की पूरी घटनाक्रम के बारे में पता है कि किस प्रकार से कैश मूवमेंट होता है, कैसे कैश वैन मूव होती है। इसकी प्रॉपर रैकी की गई थी 2 दिन तक रैकी की गई। उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया सुयोजित तरीके से। लोकल का जो मुख्य आरोपी था, इनसे संपर्क था क्या भाटिया कंपनी से, किसी से? कंपनी से कोई संपर्क? दीपक पटेल जो है वो इसका जो है मुख्य है। अभी वो जो है एक अन्य घटना में 8 तारीख को एक घटना हुई है उसके साथ में, वो अन्य विवाद में बुरी तरीके से घायल है और वो इस समय जबलपुर अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही वो किसी बयान देने की स्थिति में होगा तो उससे और जो है वो पूछताछ की जाएगी कि उसका कहाँ से संपर्क। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए और कुल 8 आरोपी अभी फरार हैं, जिसमें से 6 आरोपी जिला जौनपुर के हैं। और जैसा मैंने पहले बोला, जौनपुर पुलिस का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हमें आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। पुलिस की कुल कितनी टीमें लगी हुई हैं? पुलिस की कुल 8 टीमें इसमें काम कर रही थी। अलग अलग एंगल्स पे काम किया गया, पहलू से पहलू को जोड़ा गया, कड़ी से कड़ी को, और एक एक चीज़ पे काम करते हुए, बैक ट्रेस करते हुए, फॉरवर्ड ट्रेस करते हुए आज इस घटना का खुलासा हुआ। विकासखंड बकावंड अंतर्गत ग्राम पंचायत तारेका के उच्च प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्षा 9 साल के अधूरा पड़ा हुआ है, जिस पर किसी कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि का नजर नहीं पड़ रहा। मीडिया द्वारा वर्तमान सरपंच सुखनाथ कश्यप से पूछने पर स्थापना वर्ष 2014-15 का बताया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति राशि 3.5 लाख शिक्षा विभाग से प्राप्त हुआ। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त कक्षा के अंदर झांकने पर पूरा घास और पेड़ पौधा लगा हुआ है। मेरा नाम सुखनाथ कश्यप है, ग्राम पंचायत 4 गाँव सरपंच। क्या सर, एक कौन सा सन का था? 2 अतिरिक्त वाला कक्ष है जो अभी तक नहीं बन पाया, अपूर्ण है। यहाँ किचन सेट है, वो भी नहीं बन पाया है। क्या विलम्ब, किस वजह से अभी तक नहीं बन पाया? 14-15 का लगभग है,
उस समय का सरपंच भी चेंज हो गया था, महिला सरपंच था, वो आचार संहिता लगा था, तो मैं भी उस समय के बाद में ध्यान नहीं दे पाया। और बाद में फिर वही पंचायत भी अलग हो गया यहाँ का। कौन सा मत का है सर? ये शिक्षा विभाग का है, शिक्षा विभाग का है। अभी इसको पूर्ण करवा देंगे अगले मतलब वही मार्च तक इसको कंप्लीट करवा देंगे। मार्च तक कहीं हाँ complete कहीं है। से सर कितनी राशि यहाँ से स्वीकृत किया और कितनी राशि वापस चला गया? ये 3.5 लाख का स्वीकृति था, 2.5 लाख लगभग निकल चुका है इसमें, बाकी बाकी अब आपने जो 2.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और जो किशन सेट है उसका कितना राशि किसान निकला? से तो ये 60,000 का था इसमें। जी इसका उस समय क्या सचिव राशि स्वीकरण किया है इसका जलन राम बघेल है, जी उस समय वही देख रहा था जी। पंचायत। तो कब तक कंप्लीट करके देंगे सर इसको? इसको तो मार्च लास्ट तक मान के चलिए, मार्च लास्ट तक कंप्लीट कर तो अभी तो यहाँ के आप सरपंच नहीं हैं, जी जी दूसरे कोई सरपंच है, तो आप कैसे करके यहाँ से बना देंगे? देखता हूँ, सचिव एक ही है दोनों पंचायत का, हो सकता है वो यहाँ सरपंच बनाने का राज्य होगा तो करवाएंगे, नहीं तो मैं कहीं से भी मत। बेमेतरा के कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा आयोग की ओर से दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कार्यालय कार्य को राज्य भाषा में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कलेक्टर के साथ जिले के समस्त विभाग के अधिकारी को छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें अधिक से अधिक बोलचाल में छत्तीसगढ़ी का उपयोग करने की भी जानकारी दी गई। कई सेवा ऐसे है जो अखिल भारतीय सेवा स्तर के रहते, IAS IPS स्तर के, IFS स्तर के, तो अधिकारी मन तो अन्य प्रांत के आगे करें और यहाँ के आदमी भी सिलेक्शन हुए तो वो दूसरे प्रांत में सेवा करें। और दूसरा एक राजकीय स्तर के भी सेवा होते हैं, तो राजकीय स्तर में हमारे 50 नंबर है छत्तीसगढ़ी में, और जो भी राज्य स्तर के प्रशासनिक सेवा में चयन होते हैं मान के चल के वो छत्तीसगढ़ी में दक्ष है। अब बोला वो है केवल इम्प्लीमेंट करें, बोला प्रयोग करें छत्तीसगढ़ी जनता के ऊपर, और छत्तीसगढ़ी जनता भी अधिकारी मन से सहज भाव से छत्तीसगढ़ी में गोठाए बोला सुनाए, तो ओकर से भी एक जो प्रशासनिक दुराव है वो भाषाई दृष्टि से सामीप्य होगी, एकीकरण होगी और जनता के काम बहुत सुंदर ढंग से चलिए। हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सख्ती अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला। पत्नी के साथ अवैध संबंध के शंका को लेकर की थी हत्या, आजीवन कारावास के साथ 20,000 का जुर्माना। डबरा थाना के ठनगन ग्राम में चाकू घोंप कर दी थी हत्या। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पूरे बजट को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे भागती हुई तुगलकी सेना लूटमार करते हुए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ठगेश की सरकार, तगलुक की सरकार, लुटेरे की सरकार, नटवर लाल की सरकार, शुतुरमुर्ग सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे प्रदेश को ठगने में लगे हैं। देखिए, ये सरकार, आज मैंने मुख्यमंत्री जी को तुगलकी राजा कहा है, जिसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे, जिसने पूरे राज्य को खोखला कर दिया था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और जालसाज एक हुआ है नटवर लाल, जिसको 130 साल की सजा हुई, जो बिना तामझाम के राष्ट्रपति भी बन चुका है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के और अंबानी के दस्तखत से बैंकों से पैसे भी निकाल चुका है, और जिसने 130 साल की सजा में वो 20 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहा, वो फरार हो जाता था। तो नटवर लाल आज उसके गांव में उसकी मूर्ति लगाई जा रही है। तो ऐसे ही भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर नटवर लाल का रोल कर रहे हैं, और साथ में जैसे शतुरमुर्ग रेत में अपनी मुंडी गड़ाकर सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। हम इस सरकार के काले कारनामों को, ये आखिरी बजट है, आखिरी बजट में 50% पैसा भी खर्च नहीं होता है, इसलिए जो भागती हुई सेना लूट मार करते हुए जाती है, हारी हुई सेना,
वैसे ही इन्होंने बजट में ऐसा लिख दिया है मेट्रो चला देंगे। अरे बस तो चला दो, सड़क के गड्ढे तो भर दो, हम सर्वे कराएंगे। अरे भारत के संविधान में तुमको अधिकार किसने दिया है सर्वे कराने का? और तुम्हारे सर्वे पर क्या केंद्र की योजनाओं का फायदा मिल जाएगा? मतलब सिर्फ लोगों को भुलावे में रखने का, लोगों को गुमराह करने का, असत्य कथन करने का काम ये कर रहे हैं। और ये नटवर लाल की सरकार, ये तुगलकी सरकार, ये शत्रुमुर्गी सरकार को आने वाले 2023 के चुनाव में जनता उखाड़ कर फेंकेगी। मामले का संक्षिप्त विवरण। प्रार्थी योगेश कुमार बर्मन, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 13 कन्याशाला के पास अकलतरा में दिनांक 10 को थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज करा था कि दिनांक 10 को चंचल मेडिकल स्टोर के पास अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी कर दवाई लेने गया था। उसी समय अज्ञात मोटरसाइकिल से सवार व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के मोटरसाइकिल को ठोकर मार दिया। तब दोनों आपस में बात कर समझौता हो गया। उसी समय नाशोद खान आया और बोला कि समझौता कर पैसा लिए हैं तो उसे मुझे दे दो कहने लगा। जब प्रार्थी के द्वारा मना किया गया तो नौशाद खान और उसके साथी रजवान खान और मोहम्मद कुर्बान आए और पैसा कैसे नहीं दोगे, अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ, मुक्का और डंडा से मारपीट करने लगे, जिसे देखकर प्रार्थी का भतीजा आकर बीच बचाव करने लगा तो उसे भी तीनों व्यक्तियों द्वारा मारपीट किया गया। क्षेत्र के संरक्षित वनों को आग से बचाने के लिए पूरा वन अमला मुस्तैद हो गया है। इन दिनों अक्सर जंगलों में आग लगने की खबरें आती रहती हैं। ऐसा एक मामला में जंगल में आग लगने वालों पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा गया। आपको बता दें कि गर्मियों के मौसम में जंगल में आग लगने से बचाने वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुदूर क्षेत्रों में पहुंचकर वन सुरक्षा के लिए नागरिकों को जागरूक करने मुहिम चला रहे हैं। को रात्रि लगभग 1:45 पर परिक्षेत्र बहराची के अंतर्गत बीट नगरी बीटगार्ड सीताराम वन रक्षक द्वारा लगभग 1:45 पर 2 सुरक्षा श्रमिकों के साथ रात्रि गश्ती कर रहे थे। उसी समय बैगा जो है रात्रि में जंगल में आग लगा रहा था कक्ष क्रमांक P1072 में। उनको रंगे हाथ माचिस सहित पकड़ा गया, लेकिन माचिस को तत्काल वो आगे में डाल दिया जिससे माचिस जल गया। उसको पकड़ के लाया गया और इसके बाद परिचित सहायक द्वारा उसको विधिवत कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहाँ से आदेश मिलने के बाद उसको उप जेल मनेन्द्रगढ़ में जमा किया गया। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ। अशोक गहलोत के 1 साल प्रदेश का हाल, क्या प्रदेश के किसानों का कर्जा हुआ माफ, समर्थन मूल्य खरीदी पर क्या है सरकार का रुख, सवाल जवाब का सीधा निचोड़ प्रत्याशियों की जुबानी। जानिए राजस्थान के हर पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट डीडी समाचार के साथ।